Today we'll talk about how to approach the competitive exams with respect to English subject. English subject का preparation, English subject को कैसे अप्रोच करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो सबसे बड़ी पहली इंपॉर्टेंट चीज है, हम सबके दिमाग में एक फोबिया है इंग्लिश को लेके, एक डर है, एक फियर है इंग्लिश को लेके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फियर, इज द फोबिया ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं चलो क्वांट कैसे भी मैनेज कर लेंगे, एलआर इज माय स्ट्रेंथ, क्वांट को हम फॉर्मूलाज याद करके कोचिंग करा के 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में हम मास्टरी कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश, व्हेन इट कम्स डाउन टू इंग्लिश, वी हैव अ फियर इन आवर माइंड कि भाई ये सब्जेक्ट तो मेरी वाट लगा देगा, कैसे करूं ये सब्जेक्ट को, कैसे हैंडल करूं। इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बचपन से सिखाया जाता है, तब जाके इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ते हैं तभी जाके ये सब्जेक्ट मास्टरी कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रामर आना पड़ता है, इंग्लिश में बात करनी आनी पड़ती है, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश। तो ये सारा चीज़ क्या करता है, आपको फोबिया क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स अ फोबिया इन योर माइंड। और एग्जाम के पहले, प्रिपरेशन के पहले आप जाते हो सरेंडर, इंग्लिश के बारे में आप कर जाते हो खुद को सरेंडर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमूव द फियर, रिमूव द फोबिया, कम आउट ऑफ योर काउच और बोल दो खुद को कि यस आई कैन डू इंग्लिश। एज अगर क्वांटिटेटिव इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, एलआर इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उन चीजों पे मैं मास्टरी हासिल कर सकता हूं, देन व्हाई नॉट इंग्लिश, देन व्हाई नॉट इंग्लिश। यस, अगर once you have mastered this, you have outcome your fear. Now second important thing is, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अपना अपना पैटर्न है, उसका अपना अपना डेप्थ है, उसका अपना अपना एरिया है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा उसके रिकमेंडेड बुक्स से। अगर आप आईबीपीएस का तैयारी कर रहे हो तो उसका एग्जाम का पैटर्न अलग है, उसका डेप्थ लेवल ऑफ हार्ड टफनेस लेवल होता है, उसका डेप्थ जो रहता है वो अलग होता है। आप एसएससी लेवल का एग्जाम पास कर रहे हो, एसएससी सीजीएल जो रहता है, उस एग्जाम का इंग्लिश का बात करोगे तो उसका टफनेस लेवल अलग रहता है, उसका डेप्थ अलग रहता है, उसका बुक्स अलग रहता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सी दे रहे हो या किसके लिए आप प्रिपेयर करने वाले हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उससे रिलेटेड जो बुक्स है, इंग्लिश के बुक्स, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो बुक्स है वो बुक्स पढ़ो। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट योर ग्रामर। यस, यू कांट स्किप दिस। ग्रामर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, हर एक चीज का, हर लैंग्वेज का एक साचा रहता है, देयर इज अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रामर पे बेस होता है। ग्रामर में आपको करना क्या है? ग्रामर में आपको टेंसेस पढ़ने हैं। टेंसेस में क्या है? बहुत सिंपल चीजें हैं। टेंसेस जब जैसे ही आप पढ़ते हो, देखो मराठी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज हो, आप टेंसेस कैसे याद रखते हो? आप प्रैक्टिकली उसको याद रखते हो, आप उसको विजुअलाइज करते हो, याद रखते हो। एंड व्हेन इट कम्स डाउन टू इंग्लिश, हम क्या गलती करते हैं? हम टेंसेस को मगअप करना शुरू करते हैं। तो उस चक्कर में कई बार हमारे जो भी हमने याद किया है, मगअप किया है, वो स्किप हो जाता है और एग्जाम में हम फंबल कर जाते हैं। तो टेंसेस में हमें क्या करना है? टेंसेस में हमें याद नहीं करना है, उसको प्रैक्टिकली उसको विजुअलाइज करते जाओ एंड देन यू मेमोराइज इट, डोंट मग इट अप, है ना। फिर सर और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है ग्रामर के बाद, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए कुछ नहीं, ये बस एक आध डिक्शनरी ले ली और आज 4 पेजेस, कल 4 पेजेस, ऐसे करके डिक्शनरी खत्म नहीं करना है, इससे वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी। वोकैबुलरी बढ़ती है लर्निंग से, लर्निंग रीडिंग से, रीडिंग विद द कॉन्टेक्स्ट। वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बढ़ती है, कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर रीड करते जाओ। न्यूज़पेपर थोड़ा शुरू में इंग्लिश न्यूज़पेपर, डायरेक्टली फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मत कूदो। आप लोकमत का इंग्लिश वर्जन ले सकते हो, आपका लोकल का इंग्लिश वर्जन ले सकते हो। धीरे धीरे करके टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ऐसे करके आपका जर्नी बना लो। तो जाके आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा और इंग्लिश का डर भी खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड थिंग जो करोगे आप, तो उसको फर्स्ट थिंग पे भी इंप्रेशन पड़ेगा। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपका जैसे वोकैबुलरी
वोकैबुलरी पे बात करते हैं तो न्यूज़पेपर इज नॉट द ओनली सोर्स, देयर आर मेनी बुक्स, यू नो, देयर आर मेनी बुक्स इन मार्केट, बहुत सारी वर्ड्स की डिक्शनरी आती है, और मोबाइल पे भी आजकल इतने सारे ऐप्स है, बहुत सारे ऐप्स है मोबाइल पे। अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं पे डिक्शनरी नहीं है आपके पास, तो मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो और वर्ड डाल दो, उसके बहुत सारे मीनिंग्स आएंगे, उसका नाउन फॉर्म क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है, ये सारा चीज़ आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आपको लर्निंग बहुत फास्ट हो गया है, बहुत सिंपल हो गया है। तो अब वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आपको एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा जो मैं अपने स्कूल टाइम में करता था, वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी इज देयर, रेनन मार्टिन इज देयर, अगर कोई चाहता है तो रेनन मार्टिन भी खरीद सकता है। तो दो चीजें, ये दो बुक्स आप हमेशा अपने साथ रखो, तो ग्रामर और वोकैबुलरी, ये दोनों चीजें, रेनन मार्टिन से ग्रामर कवर होगा और वर्ड पावर मेड इजी से आपको वोकैबुलरी कवर होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे मैंने बोला कि आप इंग्लिश अप्रोच कर रहे हो विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपका एग्जाम पता है, आप सीजीएल को अप्रोच कर रहे हो या फिर आप फॉर एग्जांपल आप बैंक एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप रीड करो, उसका सॉल्यूशन देखो और उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करो, उसमें कुछ कॉमन थिंग्स नजर आती है क्या देखो, एंड फिर उस लाइन पे आप अपना प्रिपरेशन करो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग यू द बेस्ट रिजल्ट्स, बिकॉज वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको समझ सिखाएंगे, वो आपको कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट के लिए, किस टॉपिक पे, मतलब जैसे कि आप आरसी है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके लिए कितना टाइम देना है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सेक्शन है, आपका ग्रामर वाला सेक्शन है, आपका वोकैब वाला सेक्शन है, तो कौन से सेक्शन पे कितना टाइम आप देने वाले हो, उसके लिए वेल डिसिप्लिन्ड आप हो जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे आपका इंग्लिश को लेकर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।